नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की जानकारी देने पर मिलेगी सरकारी नौकरी, नगद इनाम की भी घोषणा। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में पुलिस ने घोषणा की है कि जो लोग नक्सलियों की गिरफ्तारी या उनके मारे जाने में पुलिस की मदद करेंगे, उन्हें आरक्षक के रूप में भर्ती किया जाएगा तथा 5 लाख रुपए का नगद इनाम भी दिया जाएगा। मध्य प्रदेश की सीमा से लगे इस जिले के नक्सल प्रभावित गाँव में बांटे गए पर्चे में लिखा है, सूचना दो इनाम पाओ। छत्तीसगढ़ में 2009 से 2019 तक 68% प्रत्याशियों की जमानत हुई जब्त। छत्तीसगढ़ में निर्दलीय तीसरे मोर्चे के प्रत्याशियों के जनाधार का अंदाजा इस रिपोर्ट से लगाया जा सकता है कि 2009 से 2019 तक प्रदेश में 67 से लेकर 68% प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो रही है। रायपुर में 2019 के लोकसभा चुनाव में 25 प्रत्याशियों में से 23 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। वहीं 2009 से लेकर 2019 तक कुल 317 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई है। सीएम साय ने छत्तीसगढ़ सहित पड़ोसी राज्यों में भी संभाला चुनावी मोर्चा। छत्तीसगढ़ में महज 4 महीने पहले भाजपा सरकार में आदिवासी नेता विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके बाद से वो प्रदेश के पहले निर्विवादित आदिवासी मुख्यमंत्री चेहरा बनकर उभरे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले साय ने न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि देश के अन्य आदिवासी बहुल राज्यों में भी लोकसभा की चुनावी सभाएं तेज कर दी हैं। छत्तीसगढ़ में आज बंद रहेंगी शराब दुकानें। रायपुर में मांस मटन की बिक्री भी प्रतिबंधित। रामनवमी के अवसर पर छत्तीसगढ़ में शराब की बिक्री नहीं होगी। इस संबंध में आबकारी विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। वहीं राजधानी रायपुर में नॉनवेज की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने रायपुर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मीट दुकानें बंद रहेंगी। दुकानें खुली रहने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ फॉर्मूले के दम पर चुनाव जीतना चाहती है कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में पहली बार कांग्रेस की सरकार में हुई किस्त कर्ज माफी योजना को पूरे देश में लागू करना चाहती है। ये कांग्रेस के एक बड़े दाव के रूप में देखा जा रहा है। इस संबंध में राहुल गांधी ने कहा कि साल 2018 में छत्तीसगढ़ में जब हमारी सरकार बनी तो हमने प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ किया था, उनसे समर्थन मूल्य पर धान खरीदा था। अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी तो यही योजना देश भर में लागू करेंगे। धनंजय ठाकुर ने महंगाई को लेकर भाजपा पर साधा निशाना, कहा मोदी सरकार की विदाई तय। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने भाजपा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 10 साल की नाकामी ने एक बार और लग्जरी कार में घूमने वाले भाजपा नेताओं को चाय की चुनावी केटली पकड़ने मजबूर कर दिया है। छत्तीसगढ़ में आज सार्वजनिक अवकाश, शराब दुकानें भी रहेंगी बंद। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से रामनवमी के चलते आज बुधवार को छुट्टी घोषित की गई है। इस दौरान सारे सरकारी संस्थान, स्कूल, कॉलेज व अन्य संस्थान बंद रहेंगे। इस संबंधी आदेश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही सभी जिलों को आदेश की कॉपी भी दे दी गई है। बता दें कि इससे पहले राज्य में रामनवमी पर सामान्य अवकाश होता था, लेकिन अब ये सार्वजनिक अवकाश होगा। सीएम साय बोले, कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बनाया। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की 7 सीटों पर भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल की प्रक्रिया पूरी की। रायगढ़ से भी बीजेपी कैंडिडेट राधेश्याम राठिया ने भी पर्चा दाखिल किया। इस दौरान आयोजित नामांकन सभा में सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया। शराब में घोटाला, रेत में घोटाला, गोबर में घोटाला किया। ऐसे घोटालेबाजों को सबक सिखाना है। 11 सीटों पर 2.5 लाख गारंटी कार्ड भरवाएगी कांग्रेस। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में शामिल गारंटियों को सभी लोकसभा क्षेत्रों में मतदाताओं के बीच पहुंचाने की कोशिश तेज कर दी है। एआईसीसी ने इसमें शामिल सभी 5 गारंटियों को लोगों के बीच पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। 5 गारंटियों को शामिल कर एक न्याय कार्ड छपवाया गया है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों के लिए 2.5 लाख न्याय कार्ड भेजे जा रहे हैं। पार्टी को उम्मीद है कि गारंटी फॉर्म जमा करवाने से लोगों में योजना को लेकर विश्वास बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सलियों से बड़ी मुठभेड़। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच बड़ी मुठभेड़ हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मुठभेड़ में नक्सलियों को बड़ी संख्या में नुकसान पहुंचा है और 18 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। पुलिस के मुताबिक इस मुठभेड़ में टॉप नक्सल कमांडर शंकर राव भी मारा गया है। कांकेर एसपी कल्याण
एलिसेला ने इस मुठभेड़ के बारे में जानकारी देते हुए 12 से अधिक नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि कर दी। सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर, अब इन क्लासेस में लागू होगा क्रेडिट सिस्टम। अब सीबीएसई स्कूलों में नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के तहत क्रेडिट सिस्टम से पढ़ाई होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस सिस्टम को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शैक्षणिक सत्र 2024 से 25 से छठी, 9वीं व 11वीं में लागू करने की तैयारी कर ली है। इस सिस्टम के तहत 9वीं में साल भर में 210 घंटे की पढ़ाई करने पर छात्रों को 40 से 54 क्रेडिट अंक मिलेंगे। ये क्रेडिट सभी विषयों में परीक्षा पास करने पर ही मिलेंगे। इसके लिए साल भर में एक कक्षा में 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी। जल्दी शुरू होगी हैदराबाद जगदलपुर की फ्लाइट, मिलेगी सस्ती टिकट। जगदलपुर एयरपोर्ट के डायरेक्टर विदेश कुमार गुप्ता ने बताया कि यात्रियों की संख्या घटने की वजह से एलायंस प्रबंधन ने फ्लाइट का संचालन बंद कर दिया था। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट प्रबंधन ने एलायंस से इस निर्णय पर विचार करने को कहा है। इसके बाद एलायंस प्रबंधन 30 अप्रैल के बाद सेवा दोबारा शुरू करने की तैयारी कर रहा है। एलायंस प्रबंधन यात्रियों की संख्या बढ़ने पर सेवा दोबारा शुरू कर सकता है। अब गर्मी में बार बार होगी बिजली गुल। ट्रांसफार्मर भंडार गृह में अग्निकांड और अंधड़ पानी के कारण बिजली सप्लाई अभी भी शहर में ठीक नहीं हुई है। कई इलाके लो वोल्टेज की समस्या से जूझ रहे हैं। ये स्थिति तब है जब ज्यादा गर्मी नहीं पड़ने के कारण बिजली की मांग औसत ही है। मौसम साफ होने के बाद रायपुर शहर में भीषण गर्मी पड़ने के आसार हैं। ऐसे में राजधानी में बिजली मांग काफी ज्यादा बढ़ गई है। केंद्र सरकार ने श्रीलंका और यूएई को 10-10 हज़ार मीट्रिक टन प्याज निर्यात की दी मंजूरी। देश के अंदर प्याज के दाम पर कंट्रोल रखने के लिए केंद्र सरकार ने प्याज निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है। इस बीच केंद्र सरकार ने श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात को 20,000 मीट्रिक टन प्याज निर्यात करने की अनुमति दी है। सरकार के इस फैसले के तहत दोनों देशों को 10-10 हज़ार मीट्रिक टन प्याज का निर्यात किया जाएगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में संयुक्त अरब अमीरात को अतिरिक्त 10,000 मीट्रिक टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी है। 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे लोन लेने के नियम, आरबीआई ने बैंकों को जारी किए दिशा निर्देश। 1 अक्टूबर 2024 को या उसके बाद स्वीकृत सभी नए रिटेल और एमएसएमई टर्म लोन के मामले में दिशा निर्देश जरूरी है। इसमें मौजूदा ग्राहकों को दिए गए नए कर्ज भी शामिल हैं। आरबीआई ने कहा कि वास्तविक आधार पर तीसरे पक्ष सेवा प्रदाताओं की ओर से केंद्रीय बैंक के दायरे में आने वाले संस्थानों द्वारा कर्ज लेने वाले संस्थानों से वसूले गए बीमा और कानूनी शुल्क जैसी राशि भी वार्षिक प्रतिशत दर का हिस्सा होगी। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।